थायराइड है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी तरह की समस्या आ सकती है? जी ज़रूर। अगर थायराइड की समस्या है, वो हाइपोथायराइड भी हो सकता है, मतलब कि थायराइड हार्मोन की कमी है, या हाइपर थायराइड भी हो सकता है, मतलब थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसा कि आप जानती हो कि नहीं, थायराइड हार्मोन जो है बॉडी के जितना मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उपचय अपचय प्रक्रिया, मतलब बॉडी में जो भी चलते रहता है, उसमें थायरॉक्स जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, वो उसमें एक एंजाइम की तरह मदद करता है। वो हार्मोन है, एंजाइम कहना तो गलत होगा। तो ये हार्मोन बॉडी के हर प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो इस हार्मोन की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए। कम हो तभी भी ठीक नहीं है, ज़्यादा हो तभी भी ठीक नहीं है। और इस अगर ऐसा रहेगा तो बाकी सब सिस्टम के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, जिसके द्वारा बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है, पुरुषों में भी और स्त्रियों में तो खासकर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं थायराइड की, तो थायराइड में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला होना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से वो बचाव कर सकती हैं और किन बातों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जो भी महिला अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो अमूमन थायराइड चूँकि की बीमारी जो होती है वो जैसे डायबिटीज़ होता है उसी तरह काफ़ी कॉमन है। और प्री कंसेप्शन जिसको टेस्ट्स कहते हैं, जैसे फॉलिक एसिड हम लोग लेते हैं प्रेगनेंसी होने के पहले, रूबेला का टेस्ट कराते हैं, उसी तरह अच्छा रहता है कि अगर प्रेगनेंसी कोई प्लान कर रहा है तो शुगर के साथ साथ थायराइड की भी जांच उसको पहले ही करा लेनी चाहिए। और अगर थायराइड का लेवल ठीक नहीं हो तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कत हो सकती है, अबॉर्शन का भी डर रहता है, और बच्चे में मानसिक उसका विकास जो होता है वो ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं जिनका जांच नहीं हुआ है वो भी, और जो ऑलरेडी थायराइड की किसी भी तरह की दवा खा रही हो, हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, मैंने थायराइड बाहर से ले रही हूँ, और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो न्यूमरकाजोल टाइप की दवाएं होती हैं जो कि उसके लेवल को कम करती हैं, तो लेवल नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही दवा फिर कंटिन्यू रहता है, और तब फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड बढ़ जाए तो फिर क्या कर सकती हैं, और क्या बच्चे को जन्म देने में भी किसी तरह की समस्या आती है? प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग फर्स्ट जो एंटीनेटल चेकअप होता है, मतलब कि जब कोई औरत अगर प्रेग्नेंट होती है और वो हम लोग के पास आती है जांच के लिए, तो फर्स्ट विजिट में ही हम लोग उसका शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करते हैं। तो रूटीनली थायराइड की टेस्ट की जाती है। वे तमाम महिलाएं जिनको पहले से बीमारी है वे भी, और जो इसको नहीं भी बीमारी है उसका भी थायराइड का चेकअप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट विजिट में। और अगर नॉर्मल रहता है तब बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तब दोबारा उनको टेस्ट भी कराने का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन जिनमें थायराइड की गड़बड़ी निकलती है उनका तुरंत हम लोग थायराइड की दवा स्टार्ट कर देते हैं, और 1 महीने के बाद फिर देखते हैं। तो जिसको भी थायराइड की गड़बड़ी है उनको हर महीने थायराइड का अपना चेकअप कराना चाहिए, और दवाएं ऐसी लेनी चाहिए थायराइड की, बाकी जो प्रेगनेंसी की दवाएं हैं उसके अलावा, कि थायराइड का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहे, बॉर्डर लाइन पे भी नहीं रहे।